दोस्तों, आज का टॉपिक है साइंस। ठीक है, जो क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से लेकर मैं आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जेटेट, सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, ठीक है, और बीपीएससी, टीआरई, और अभी आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और चैप्टर वाइज हम लोग रोज़ एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती है तो कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, केवल वीडियो को देख के छोड़ देते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, तब मुझे ये दिल में आएगा कि नहीं मेरे वीडियो को देखकर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी ना हम और मेहनत करेंगे। आप लोगों के लिए फ़ायदा तो मेरा भी है, आप लोग देखिएगा तो फ़ायदा मेरा भी है, मेरा भी 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का भी ये फ़ायदा है कि मैं सटीक वीडियो लाऊंगा, सटीक चीज़ लाऊंगा, तो आप परीक्षा में सफल हो सकेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो है पहला सवाल, ये आपका क्लास 8 की साइंस बुक से, जो एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ठीक है, पूरा देखिएगा, इसको आप मिला लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक पर ही है ये। पहला सवाल है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई को, स्ट्रक्चरल यूनिट को, देखिए इसको कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका। याद रखिएगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो देखिए जीवन का जो भौतिक आधार है दोस्तों, वो क्या है, ये पूछा गया है। तो जीवन का भौतिक आधार है केंद्रक द्रव्य। याद रखिएगा, एक मिनट, जीव द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीव द्रव, केंद्रक द्रव नहीं होगा, जीव द्रव। चलिए अगला है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसमें एक कोशिकीय जीव आपका अमीबा है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय है, अमीबा एक कोशिकीय है, उगलिना एक कोशिकीय है, लेकिन चींटी जो है ये बहुकोशिकीय है। थोड़ा सा गला खराब है। अगला है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहता है, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। उसके बाद है, कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसको कहते हैं आपका कोशिका भित्ति। याद रखिएगा। अगला है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आपका पौधा कोशिका में। उसके बाद है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या होता है? तो इसके एक ही कोशिका में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होता है, यानी ये सभी क्रियाएं एक साथ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को सेफ्रेनिन के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो अस्पष्ट केंद्रक का अभाव जीवाणु में होता है। कवक कैसा जीव है? तो कवक जो है बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। कवक को अभिरंजित किया जाता है तो कॉटन ब्लू से। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है तो लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक पादप कोशिका का भाग है। जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है आपका प्लेस्टिड। याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो पारगम यानी बाहर और भीतर के दोनों को पदार्थ को पार होने देता है ये।
पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका में जो गुणसूत्र उपस्थित होता है वो होता है केंद्रक में। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक पूछा गया है। तो पादप अभिरंजक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सफ्रेनिन। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है इस कौन सा है? तो शरीर के सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो है आपका कोशिका। उसके बाद है रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को नाम दिया कोशिका यानी सेल। ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने, याद रखिएगा। कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइक्रोप्लाज्मा। गोल्जी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कोशिका भित्ति। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है किससे? तो प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण होता है आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम से। कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो होती है आपका गोलाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है। सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो पाया जाता है वो निचली परत पर पाया जाता है। ठीक है। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रिक्तिका। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। सजीवों में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिका के किस भाग में? तो कोशिका द्रव्य में। तो ये था आपका 44 प्रश्न। अगले वीडियो में मैं फिर आपको लगभग जो दूंगा वो दूंगा आपको 33 लगभग 39 प्रश्न। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।